नमस्कार, एक बार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम पॉइंट लाइव यूट्यूब चैनल पे। 2025 ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जीव विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। एक वयस्क मानव के शरीर में जल का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो एक वयस्क मानव के शरीर में जल लगभग 65% होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। मानव के शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है? जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन-सा सबसे ज़्यादा होगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन-सी है? तो मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, स्टेपिज। यानी कि सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जान की, फीमर। ये मजबूत होती है और सबसे बड़ी होती है। तो इसको आप ध्यान में रख के याद रखिएगा। और विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम है सैर्विक एसिड। इसकी कमी से स्कैर्विक नामक बीमारी होती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसमें से आपको आत्महत्या का थैली र कहा जाएगा लाइबोसोम को। जो लाइबोसोम को कहा जाएगा, ऐसा क्यों होता है? अगर यह कोशिका में कोई गड़बड़ी होता है तो खुद फट जाता है और पूरे कोशिका को नष्ट कर देता है, यानी कि पचा लेता है। जो इसमें एंजाइम पाया जाता है, वो पूरे कोशिका को नष्ट कर देता है और खत्म हो जाता है। यानी कि अगर आपका कोई भी कोशिका में दूषित हुआ या उसे ये मालूम चल गया कि ये इफ़ेक्ट डालने वाला है, तो खुद वो फट जाता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो ये लाइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो अगर जोड़ा बताया जाए तो आपको 12 होते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको कितने होते हैं, यानी कि 24 होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति खून की कमी हो जाती है, खून का बहना बंद नहीं होता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, खून का बहना बंद नहीं होता है। जो आपका खून में इसके कमी से थक्का नहीं जमता है और यही आपका बीमारी हो जाता है खून का बंद नहीं होना। ये आपका ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हीमोफीलिया डे जो 17 अप्रैल को होता है। चलिए दूसरा, शिल्प क्रिया में आर्थोलास्टिक क्या होता है? शिल्प क्रिया में आर्थोलास्टिक क्या होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कूल्हे के जोड़ों का प्रस्थापन, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये जो देख रहे हैं ना, इसी को बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पे सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ये नील हरित शैवाल है। और विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है? तो विटिकल्चर के द्वारा इसमें से उत्पादित होता है अंगूर। अंगूर को बोला जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न हो जाता है? आपका 11वां का सवाल है।
मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न हो जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत में। और आपको मैं बता दूं कि जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है, जो बड़ी होती है वो छोटी होती है, और जो बड़ी होती हैं उसमें पानी का अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऊंट का कुबड़, जो ऊंट का कुबड़ होता है पीठ का, वो किसका बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वसीय, यानी कि वसा का बना होता है, यानी कि राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां का, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दूसरी बार विकसित होते हैं? तो दूसरी बार विकसित होते हैं, इसमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, 20। और वो 20 क्यों होते हैं? जब बचपन में आप दूधा का दांत जो होता है, तो बचपन में जो शिशु होते हैं, शिशु का 20 ही दांत निकलता है। जब आप वयस्क होते हैं तो आपका दांत पूरा निकलता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गाल्जिकिया, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो इस पे लाते रहते हैं। तो अभी तक हमारा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? आपका 15वां का ऑप्शन हो जाएगा डी, जबड़े की। जबड़े की जो मांसपेशी होती है बहुत मजबूत होती हैं। तो जीव जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम आपका ऑप्शन हो जाएगा लैंडमार्क और टेविरेनेशनल ने, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा-सा आज मेरा तबीयत खराब है, मैं इसके वजह से ढंग से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। तो आपका 17वां का ऑप्शन हो जाएगा पेसमेकर का क्या कार्य है? जो पेज मो मेकर होता है उसका कार्य क्या है? तो देखिए, पेज मेकर जो हमारा दिल धड़कता है ना, उसको धड़काने का और मतलब नियंत्रण, अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आपका जो शरीर में पेजमेकर है वो जो प्राकृतिक दिया गया है अगर खराब हो जाता है, तो इसको कृत्रिम बनाकर डाल दिया जाता है, और सब कुछ इनका वैलिडिटी होता है, फिर उसको निकाला जाता है। तो इसको आप अपने डिवाइस से भी कनेक्ट करके हैंडल कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा डी डी। दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है पेजमेकर। 18वां का, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें एमिनो एसिड, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में पीडीएफ के लिए बोलिए, हम आपका ये टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो भैया ये 19वां का ऑप्शन हो जाएगा स्टार्च, यानी कि स्टार्च का। तो एग्जाइम एग्जाइम मूलतः क्या है? तो एग्जाइम मूलतः आपका हो जाएगा ऑप्शन प्रोटीन, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो 21 का आपका ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भैया ये संसार की सबसे छोटी कोशिका है, तो ये ध्यान में रखिएगा। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र जोड़ों की संख्या क्या है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 23 गुणसूत्र होते हैं टोटल। अगर आपको बोला जाए तो आपके 46 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये रक्त का शुद्धिकरण आपका होता है किडनी में। ऑप्शन हो जाएगा ए। 24वां का,
मानव शरीर में पित्त का उत्पादन कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में पित्त का उत्पादन आपका ऑप्शन हो जाएगा ए यकृत यानी कि लीवर। मनुष्य का ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये होता है जो आपका पित्त आता है, यहाँ पित्त आता है, ये जो मैं पॉइंट बनाया हूँ इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं यानी कि पित्ताशय की थैली। इसमें आपका इकट्ठा होता रहता है और जो भी आप यहाँ से कुछ खाते हैं तो ये यहाँ से आता है और छिड़काव करता है कि आपका जो भी खाया पिया हो उसे पचाया जा सके। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, रेशम उद्योग को कहते हैं, रेशम उद्योग को क्या कहते हैं बताइए? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेरीकल्चर। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित जंतुओं में से किस में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो ये आपको बता दें कि उभयचर जो जंतु होते हैं उनमें होता है। तो उभयचर आपका हो गया मेढक। मेढक में 3 होता है, ठीक है? 3 कोष्ठ का होता है और मनुष्य में 4 कोष्ठ का होता है। मनुष्य में ऐसे होता है 4 कोष्ठ का होता है, ऐसे ब्लड आता है, फिर यहाँ से ये जाता है, यकृत में साफ होता है, फिर यहाँ से आता है, फिर ये पूरे शरीर में जाता है। तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा। कत्थस्थता प्राप्त किया जाता है, सॉरी इसे कत्था मतलब कत्था कत्था प्राप्त किया जाता है। तो कत्था आपको हम बता दें कि अकेसिया पौधे की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। इसे छोटा-छोटा टुकड़ा काटा जाता है, खौलाया जाता है या पीसा जाता है, इसके बारे में मालूम नहीं है, बट इससे ही प्राप्त होता है। और अफ़ीम जो होता है, ये पोस्ता से प्राप्त होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है। तो मानव शरीर की ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि मानव की शरीर का कौन सा ग्रंथि है उसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स होता है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन्स कौन सा होता है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा एस्ट्रोलोजन, ठीक है? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, ये अच्छा नहीं है, हम मार्क ही करके दिखा दिया करेंगे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। और पुरुषों का जो हार्मोन्स होता है ये आपका टेस्टेरोजन हो जाता है, टेस्टोन, यानी कि ऑप्शन बी। तो आपका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ये पुरुषों का होता है, ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो किस पोषण तत्व से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो ये भी बात ध्यान दीजिएगा कि किस पोषण तत्व से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, विटामिन्स से। विटामिन्स से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रातःकालीन धूप से कौन-सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो प्रातःकालीन धूप से विटामिन आपका डी होता है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन डी, ठीक है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? तो हम आपको बता ही दिए हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वा का मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता ज़्यादा होती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए और विटामिन डी, ये दोनों मिलता है, ठीक है? और विटामिन ए जो होता है आपका रतौंधी में काम आता है, तो यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, ठीक है? और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिना, ये रेटिनॉल कहा जाता है इसे, रेटिनॉल। अगर ये नहीं रहता है तो आपको विटामिन रतौंधी का मतलब बीमारी हो जाएगा, ठीक है? 24वां का भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका किस भाग से होता है?
तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा माइकोकार्डिया, ठीक है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसको कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है माइकोकार्डिया को, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चों में बीसीजी का टीका रोग के प्रतिक्षण हेतु लगाया जाता है, यानी कि बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा टीबी के लिए। जो बच्चों में बीसीजी का टीका लगता है, ये टीबी के लिए ही लगता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और आपको हम बता दें कि चलिए इसका फुल फॉर्म भी हम बता देंगे, आपको दिखा देंगे नेक्स्ट वाले पेज में, उसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम कैलोरी होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन में। आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन में, इसे ध्यान रखिएगा। और ये देखिए बीसीजी का फुल फॉर्म आप इसे याद कर लीजिए, यही होता है। आप इसे याद कर लीजिए क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है सवालों में, तो इसे आप याद करके रखिएगा। मानव शरीर में दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव शरीर में दांत 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अब कौन-कौन से दांत होते हैं? तो ये आपका पहला हो जाएगा कृंतक, दूसरा हो जाएगा रंधक और तीसरा हो जाएगा अग्र अग्रचरण और चौथा हो जाएगा चरण। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? तो भोजन का पाचन आपका प्रारंभ हो जाता है मुंह से ही हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुख से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको तो हम बता ही दिए हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। ये आपकी सबसे छोटी ग्रंथि होती है और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो यकृत होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। डेंगू बुखार किसके कारण फैलता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए एजिड इंडस्ट्रिप्टिया। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये मादा एडिच काटती है तो ये आपका हो जाता है, ठीक है। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्य स्थित है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोटीन, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था कि कोशिका का कारखाना आपको कहा जाता है राइबोसोम को, ठीक है। ये आप बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु के गलफड़े नहीं होता है? कौन सी ऐसी जलीय जंतु है जिसकी गलफड़े नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी व्हेल मछली। जो व्हेल होती है इसका गलफड़े नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वस्थ त्वचा से सांस लेता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ जो होता है अपने पूरे शरीर से सांस लेता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 45वां का चलिए देखते हैं। तो आपका 45 का हो गया, एक पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये आप इसको स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आप अगर मॉक टेस्ट भी देते होंगे तो उसमें बहुत बार ये पूछा गया है सवाल। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सेलुलोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या रक्त स्कंद में सहायक है? यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? तो आपका 47 का आंसर हो जाएगा कोलेन काइमा के द्वारा होता है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। आपका 47 का ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इन्फ्लुएंजा रोग निम्न में से किसके कारण होता है?
तो इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है ये विषाणु द्वारा होता है, ये आप बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन-सी है? तो आपका जल में जो घुलनशील विटामिन है, तो वो कौन-सी है? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि जो जल में घुलनशील होता है वो बीसी होता है, और जो वसा में घुलता है वो ADE के होता है। ए, डी, ई और के, ये चारों वसा में घुलते हैं और ये दोनों जल में घुलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और लास्ट सवाल आपका है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? ये आज तक आप नहीं सुने होंगे कि कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। तो ये है भैया आपका क्लोरीन। क्लोरीन जो गैस है ये फूलों का रंग उड़ा देता है, तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा। तो इतना ही तक हमारा सफ़र था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो आगे शेयर करिए, और अगर हमारा हेल्प करना चाहते हैं तो हमारा वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।